चुनाव आयोग के हालिया हालात के कारण जनता के मन में ये सोच घर कर रही है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा और अधिकतर हुए चुनाव के फैसले में जनता को ये आभास हो रहा है। प्रतिनिधि चुनने में उनका योगदान अब नहीं रहा, ऐसी भावनाएं भी उनके अंदर जागृत हो रही हैं। अब जनता को यह आभास होने लगा है कि लोकतंत्र अब अंतिम सांसें गिन रहा है, ऐसा उन्हें आभास हो रहा है, क्योंकि जनता भी ये मान चुकी है कि किसी दल के विधायक कभी भी अपने स्वार्थ और फायदे के लिए जनता को धोखा देकर वो दूसरे दल और दूसरी पार्टियों में जा सकते हैं। हाल के कई राजनीतिक फेरबदल और विधायकों के तोड़फोड़ ने इस लोकतंत्र को तानाशाही की तरफ तब्दील कर दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण झारखंड की राजनीति बयां कर रही है। झारखंड की राजनीति में बीते कुछ दिनों से काफी उथल पुथल चल रहा है। हाल में ही झारखंड के सत्ताधारी दल जेएमएम और सूबे के प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया कि दोनों के कुछ विधायक दोनों के संपर्क में हैं। यह कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि इस बार फिर महाराष्ट्र की तरह ऑपरेशन लोटस पर भाजपा झारखंड में भी लगी हुई है। दरअसल बीते दिनों जेएमएम के नेता ने यह बयान दिया था और कहा था कि बीजेपी के 16 विधायक उनके संपर्क में हैं, जिससे जेएमएम के ये बयान ने बीजेपी पर सांप के पूंछ पर मिट्टी का तेल डालने वाली कहावत जैसा हालात तैयार कर दिया था। बीजेपी ने तुरंत पलटवार करते हुए जेएमएम के बयान को हास्यास्पद और झूठा बताया। जेएमएम को अपने खात्मे के कगार पर बताया गया, किंतु कल के हालात के बाद कांग्रेस की खुद की साख मझधार में दिखती नजर आ रही है। कांग्रेस के कुल 18 विधायकों में से 14 विधायक ऐसे हैं जो पाला बदलने की तैयारी में थे। दूसरी तरफ हाल के दिनों में हेमंत सोरेन एक साथ कई मोर्चे पर मुश्किलों में घिर गए हैं। खनन लीज मामले में चुनाव आयोग से जहां विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने को लेकर हेमंत सोरेन को अयोग्यता का नोटिस दिया गया है, वहीं ईडी ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी कड़ी घेराबंदी कर रखी है। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके विभागीय सचिव और नजदीकी कहे जाने वाले आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से शुरू हुई जांच की आंच अब हेमंत सोरेन तक पहुंचती दिख रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार और निलंबित आईएएस पूजा सिंघल उनकी जमानत याचिका को लेकर 26 जुलाई को सुनवाई हुई थी, जहां ईडी ने कोर्ट में जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट के 3 अगस्त की तारीख मुकर्रर की थी। वहीं हेमंत सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच कराने संबंधी 2 मुकदमे झारखंड हाई कोर्ट में चल रहे हैं। जेएमएम ने एक बार फिर राज्य में सियासी हवा गर्म कर दी है। इससे पहले भी माना जा रहा था कि बीजेपी झारखंड की मौजूदा सरकार का सियासी रुख मोड़ने के लिए रणनीति के तहत काम कर रही है, लेकिन अब सियासी समीकरण कुछ और इशारा कर रहे हैं। बीते दिनों पहले हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक कुमार पिंटू को ईडी के निशाने पर आ गए थे। तब से सूबे में राजनीतिक तल्खी काफी बढ़ गई है। सूबे में एक दूसरे में तल्खी राष्ट्रपति चुनाव के बाद से चरम पर है। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, जिसके बाद से झारखंड के गठबंधन सरकार में मनमुटाव बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे। प्रदेश में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कर गठबंधन के जले पर नमक डालने का काम किया, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राज्य में नए राजनीतिक समीकरण विकसित हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस राज्य में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग और 3 विधायकों की पश्चिम बंगाल में हुई गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस ये बखूब समझ गई है कि पार्टी में नाराज विधायकों की बढ़ती संख्या राज्य में किसी भी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल मोड में है और माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य के कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है। बीते दिनों के कैश कांड के हिसाब से देखा जाए तो यदि ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए होते तो झारखंड का तख्ता पलट का दास्तां कब का लिखा जा चुका होता। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कांग्रेस के 3 विधायकों के
49 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद अब पार्टी उन विधायकों का हिसाब किताब लगाने में जुटी है जो किसी न किसी बहाने से गुवाहाटी का चक्कर लगा रहे थे। इसमें से कई विधायक दांत और आंख दर्द का इलाज कराने के लिए नई दिल्ली गए थे, फिर वहां से गुवाहाटी का चक्कर लगा आए हैं। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी तक ऐसे सभी विधायकों के नाम और सूची पहुंच गई है। उधर कांग्रेस की ओर से तीनों विधायकों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। उधर कांग्रेस की ओर से तीनों विधायकों पर प्राथमिकी दर्ज कराने वाले विधायक अनूप सिंह भी अब शक के दायरे में आ गए हैं। असम के एक विधायक ने फोटो वायरल करते हुए कहा है कि गुवाहाटी में भाजपा मुख्यमंत्री से भेंट करने वाले में अनूप सिंह भी शामिल थे। इस खुलासे के बाद अनूप सिंह पार्टी आलाकमान की नजर में शक के दायरे में आ गए हैं। पार्टी पर अब यह दबाव पड़ने लगा है कि अनूप सिंह दोनों तरफ से गेम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी से उन्हें निकाला जाए। मालूम हो कि रुपये के साथ पकड़े जाने पर विधायकों के खिलाफ अनूप सिंह ने रांची के एक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने यह खुलासा किया था कि गुवाहाटी में भाजपा के मुख्यमंत्री से कांग्रेस के ये विधायक संपर्क में थे। इनका मकसद झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार को अपदस्थ करना था। बहरहाल अब देखना होगा कि झारखंड में ऊंट किस करवट बैठता है। बीजेपी और जेएमएम की ओर से दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये हमारा वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।